कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि तमेव माता सविता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्याधनं तमेव सर्वं मम देवदेव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम गुरु जी हम लोग को बताता था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो दिन तुम मनुष्य देहों में गुरु जी घूम रहे चल रहे फिर रहे सब आम आदमी का माफिक आचरण कर, लेकिन उसके बीच में तुम गुरु के जो दिन ब्रह्म रूप से देखोगे वो दिन तुम्हारा अंदर पूर्ण शक्ति पैदा हो जाए, पूर्ण शक्ति का रूप धारण करने। लेकिन ये देखना सबसे बड़ा कठिन काम है। तो वही हमने गुरु जी का पास रह के देखा। गुरु जी बोलता था साधना करते आओ, विश्लेषण करने का कोई जरूरत नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता है तुमको अंदर से सब कुछ बता देगा। आप कोई खाना खाते हैं, कोई मीठा खाते हैं, कोई फल खाते हैं, तो किसी को पूछा कितना मीठा है, कैसे स्वाद है, कैसे टेस्ट है, बताओ, नहीं बता सकते। खूब अच्छा बोलेगा, नहीं तो खराब। लेकिन प्योर कितना है, अलग अलग जिब्बा है, अलग अलग टेस्ट है। तो जो जैसा जादिश भावना जैसे सिद्धता जिस प्रकार भावना लेके आ रहे
उसी प्रकार जैसे हम खाना चाहते हैं उसी प्रकार टेस्ट मिलेगा। कोई जो बहुत मिर्चा खाना चाहते, कोई मिर्चा बिल्कुल नहीं खाना चाहते, कोई हल्का खाना चाहते, तो अलग अलग सबको भावना है। तो गुरु जी वो करते जाओ, सब कुछ अपना आप ही महसूस हो। तो इसी प्रकार हमने गुरु जी के साथ रहते हुए हम देखा, जो हम 24 घंटे काम में बिजी रहते थे, साधना तो तुम्हारा देहो मन बुद्धि नहीं करेगा। ये देहो मन बुद्धि को तुम इतना काम कराओ, इतना थका दो, इतना विरक्त हो जाओ, जो तुमको उस तरफ ध्यान ही ना दे, हाँ? तब तुम्हारा क्या होगा, जैसे निद्रा अवस्था में होते हैं, अपना जब सो जाते हैं तो संसार चला जाते, देहोबोध खत्म हो जाते, मन बुद्धि स्थिर हो जाते और वो आराम से शांति से सोते। किसका नींद नहीं आते? जो आलस्य है वो ऐसे सोने का भान करके पड़ा रहता, नींद नहीं आती। गुरु जी बोला जब नींद आए तब सो, जब भूख लगे तब भोजन कर, तब उसका स्वाद ही अलग होता है। भूख नहीं है तब खाने से कोई स्वाद नहीं मिलेगा। अगर नींद नहीं आ रहे तो पड़ा रहो बिस्तर में, तो वो डीप स्लीप तुम्हारा जब आएगा, तुम्हारा देह मन बुद्धि ये संसार सारी तुमसे अलग हो जाएगी। हम लोग जब ध्यान में बैठते थे, ना देहों का बोध है, ना मन इधर उधर जाता था, ना बुद्धि विचार करता था, बस स्थिर। और उस अवस्था में, स्थिर अवस्था में क्या होता है, वो बोल के कोई भी वर्णन नहीं कर सकते, उस वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनुभूति का बात वही जानते जो परम ब्रह्म क्या है। तो वही गुरु जी हम लोग का हजारों काम के बीच में एक दिन अचानक हमने बहुत दूर से काम करके आया, शाम को टाइम हमको कहा जाओगे, जाओ ध्यान करो। हम लोग गुरु जी कभी तो ध्यान करने के लिए बोलते ही नहीं, आज अचानक बोल रहे। तो मैंने भी गुरु जी जो बोलेगा वही करूँ, बस निश्चय कर ले, मेरा मन जो बोलेगा वो नहीं, गुरु जी जो बोलेगा वही करूंगा। सारा दुनिया का आदमी कुछ भी बोले उसको नहीं सुनता। तो फिर ध्यान में बैठा, ध्यान में बैठती थका हुआ था, देह मन बुद्धि बैठती एकदम ऐसी जगह पहुंच गया, अंदर से मेरे को मंत्र महामंत्र हो रहे बिल्कुल क्लियर सुनाई दी। मैं कुछ नहीं कर, गुरु जी बोलते हैं मंत्र क्या है, वो स्वयं सक्रिय है, उसको करने का कोई जरूरत नहीं। तुम एक बीज को जब धरती में लगाते हैं तो बीज को क्या तुम उगाते हो, उसका प्रोसेस क्या है, मिट्टी में लगाओ, पानी दो और सूरज का किरण, ये तीनों जब एक जगह बीज के ऊपर पड़ते हैं तो बीज अपना आप ही इतना सख्त मिट्टी को फाड़ के निकाल के आते हैं। छोटा सा एक बीज, उसमें कितना ताकत है कि मिट्टी को फाड़ के ऊपर आते हैं और पेड़ बड़ा होते हैं और फल फूल सब कुछ। तो तीनों चीज जब तक नहीं होगा, मिट्टी दिया, पानी दिया, सूरज किरण नहीं लगा तो बीज गल जाएगा। अगर तुम मिट्टी में लगाया, पानी नहीं दिया, सूरज की किरण, तो जल जाएगा। तीनों चीज ही चाहिए। तो हमारा ये जो बीज मंत्र चल रहा है, मन बुद्धि इंद्रिया जब तीनों एक साथ होता है, स्थिर होता है, तभी हमारा बीज मंत्र जागृत होता है। पहले बार वो आनंद गुरु जी 10 मिनट के अंदर हमको अनुभव करा दिया। 10 मिनट में जो इतना साधक है,
सब मंत्र माला करते, ये करते वो करते, लेकिन मेरा गुरु जी बोलता है मंत्र अजपा है। औ मने जिसका, औ मने ना, जप, जिसके जप होते ही नहीं। हम तो सारा दुनिया को देखते हो मंत्र जप कर रहे, मंत्र उच्चारण कर रहे, मंत्र ये कर रहे। पहले बार मेरे को गुरु जी ने अनुभव कराया मंत्र करते ही नहीं, मंत्र अजपा है, वो अपना आप ही सक्रिय होता है। कब सक्रिय होता है? जब गुरु को मैं परम ब्रह्म देखता हूँ, और वही सक्रिय शक्ति हमको अनुभूति कराती है। हम देह नहीं हूँ, हम मन नहीं हूँ, हम बुद्धि नहीं हूँ, हम चेतना, चेतना स्वरूप। तो बीच का अंदर क्या ऐसे ही पड़ा हुआ है, फाड़ के दिखाओ उसको, कहाँ वो शक्ति छुपा हुआ है? दिखा सकता है कोई बीज को फाड़ के? बीज को फाड़ के दिखा सकता है कोई जो उसको अंकुर शक्ति कहाँ है? तो इसी प्रकार हमारा अंदर वो अंकुर शक्ति है। तो बीच में, बीच मंत्र में, लेकिन सबको तो करते हैं, किसी को वो अनुभूति क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तीनों चीज वो एक जगह करते करते वो उठ जाते। स्थिर जब होगा तो मंत्र अपना आप ही अंदर सुनाई देते हैं। तो मैं 10 मिनट के अंदर ही उठा दिया गुरु जी, क्योंकि खाना बनाएंगे, गुरु जी को खिलाएंगे, फिर मैं खाऊंगा। कितना थका हुआ है, घर में कुछ भी खाने का नहीं है। जो बिस्किट खा लो व कोई मिठाई खा लो, कुछ भी नहीं है, जीरो। पानी लवा अब कुछ भी नहीं, पानी पियो। तो वही खाना बनाऊंगा, गुरु जी को खिलाऊंगा, तब मैं खाऊं। और उस दिन गुरु जी का उम्र 82 के 83। गुरु जी 12 रोटी खाता था रात को। और मैं युवक होते हुए भी मैं खाता था 5 6, खूब जो अगर होगा 8। लेकिन हमने तो गुरु जी से पार कभी पार नहीं कर पाए। तो 20 रोटी 2 आदमी खाता था। तो यही है, गुरु जी बोलते क्या साधन भजन करते हैं? भोजन मजबूत होना चाहिए और भजन तभी मजबूत होगा। क्या ये थोड़ा थोड़ा खाते, हाँ? मजबूत। और वो भी खाना कब? जो सुबह सुबह शाम को आगे गुरु जी ठंडा करेगा, गुरु जी का ध्यान से उठेगा, तभी गुरु जी का खाना लगा के गुरु जी का प्रसाद ले जाएंगे, फिर खाएंगे। तो गुरु जी का खाना देने के पहले ही अगर खा लिया तो झूठा हो गया, वो खाना गुरु जी का अर्पण नहीं किया। तो इसीलिए झूठा खाना खाना खिलाने से उसकी दोष लगे। तो हमने गुरु जी का फिर उतना थका हुआ, उतना दिए पैर दबाता। सबको पैर दबाने नहीं देता, किसका मन का अंदर वो शुद्धता है वही उसी को दबाते हैं, वरना हटो वही। आप पैर दबाते रहते, गुरु जी एकदम समाधिस्थ रहे। तो ये है गुरु जी। और जो अलौकिक शक्ति को अनुभव कराया, वो एक डॉक्टर को 2 साल पहले बताया था, डॉक्टर मैं अभी नहीं मरूंगा, 2 साल बाद जाऊँ। 2 साल का अंदर जब जाने का टाइम आया तो हम लोग को बुलाया। जो माता जिसको आदेश करेंगे, जो आदेश करेगा वही होगा। तो माता ने आदेश किया तेरा 3 महीना, 3 महीना धरती में है, उसके बाद तो जाना है। गुरु जी कितना खुश, मरने के नाम से सब डरते हैं, और गुरु जी इतना खुशी, थाली देके माता ने आदेश किया हम जा रहे हो। हाँ? तो कितना उसका अंदर कॉन्फिडेंस है, हाँ? हम लोग को खुश होकर बोले माता ने आदेश किया।
और हमने बोलता है गुरु जी हमको, हम भी तब साधना में ऐसी जगह था, इस दुनिया में आने की इच्छा ही नहीं थी, लेकिन गुरु जी का आदेश है, माता का आदेश है, जाओ ये कर्तव्य पालन करो। मैंने 3 बार ना करने के बाद गुरु जी जब बोला कि नहीं करना है, ठीक है गुरु, उसके बाद मैंने छोड़ा ही नहीं। कितना भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी ये हो, क्योंकि गुरु जी हम लोग का देहो को एकदम तप करके कड़ा धूप में हम लोग का पत्थर धुलाते था, हाँ? और ठंडी में कोई ठंडी का कपड़ा नहीं, वही स्वेटर तक भी नहीं, एक सूती का चादर था। ठंडी भी उस समय काम करता था, गर्मी ऐसे ही। हम रात को माघ महीने का ठंडा एकदम चारों तरफ, सुबह उठ के देखते घास जम जाते, घास में हल्का हल्का बर्फ कम होती। और हम लोग जब रात को उठ के ध्यान करता था, पसीना में तर हुआ था उसी ठंडी में, तो कितना ऊर्जा पैदा होता था बॉडी के अंदर, कितना एनर्जी डेवलप होता है ये पता ही नहीं है। फिर उसके बाद गुरु जी चला गया अपना 3 महीने का, और वो भी बोलता था मैं लेट के नहीं मानूंगा, मैं अपना ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ देता, वही किया। तो हमारा गुरु जी का बल कितना है, मनोबल, जो जिसको मन को नियंत्रण करे, देहों को नियंत्रण करे, जो बुद्धि को नियंत्रण करे, वो क्या है, आत्मा बल। हाँ? तो वही बल देख के, आत्मा बल देख के क्या बोला था, वही विश्वामित्र जब देखा वही गुरु वशिष्ठ आत्मा बल, तो फिर बोला धिक्कार है क्षत्रिय बलम, बलम बलम ब्रह्म बलम, ब्रह्म ही एक मतलब बल है। तो हम लोग का गुरु जी तन को, मन को और बुद्धि को एकदम जला दिया, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई चिंता, कोई भय, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि हमको पता है जो आत्मा कभी मने परिवर्तन नहीं होता है, न आत्मा जन्म लेते हैं न मरते हैं, आत्मा जन्म मृत्यु से परे है। तो आत्मा में स्थिर हो जाए तो उसका और कोई इफेक्ट नहीं होता। तो वही है जो गुरु को साक्षात परम ब्रह्म देखे। हमने बोला गुरु जी सही छोड़ने के बाद तो सही बोलते हैं, और कोई आते ही नहीं, बोला मैं आऊंगा। और पहले बार जब गुरु जी आया तो मेरा समाधि लग गया। एक बार पंजाब में इसका घर में हुआ था, विक्की का घर। वो लोग बोला गुरु जी को क्या हुआ, मैं समाधि में 3 घंटा 4 घंटा बैठे, ये लोग रोने लग गया, समाधि कभी देखा नहीं। हाँ, और एकदम हल्का गांव का, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, और बहुत एकांत जगह था उसका। तो बैठ के, और सभी बच्चा ध्यान से भजन कीर्तन करे, मैं समाधिस्थ हूँ। एक बार प्रीति सुदन का घर में हुआ दिल्ली में। हाँ, तो ऐसी प्रकार जो हमने तो उस चीज को अनुभव किया, जो आत्मा शक्ति क्या है, वो लाइट है। उस लाइट के सामने, जैसे सूरज के लाइट के सामने हजारों बैक्टीरिया जला के राख कर देते, हाँ, वो वो ऊर्जा है उसके अंदर, वो एनर्जी है आत्मा में। ऐसे सहस्र कोटि वो एनर्जी है, उसको वो ऊर्जा पैदा होता है तो शरीर के सारी जल के राख हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने बोला देखो संधा ठीक ठीक करना,
संध्या किसको बोलते हैं ये दुनिया जानती नहीं। संध्या का टाइम हम लोग माला जप ये करने बैठते हैं। हाँ? संध्या उसका नाम नहीं बोला। जो तुम्हारा ये दाहिने तरफ जो सांस बह रही है सूर्य नाड़ी है, और ये बाई तरफ ये चंद्रमा नाड़ी है, बीच में जो स्थिर होना ही संध्या है। वहां स्थिर हो गया तो क्या त्रिसंध्या करके रावण ने त्रिलोक में बहुत बलशाली बना, जिसका देवता लोग भी उसका सामने नतमस्तक। और वो कौन था? रावण ने भगवान शंकर जी का भक्त स्थिर, लेकिन वो उसने जय और विजय था, भगवान से बिखर गया था। भगवान बोलते हैं हमारा साथ शत्रुता करोगे तो 3 जन्म में तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा, और मित्रता करोगे तो तुम्हारा 7 जन्म लगेगा। बोले प्रभु हम शत्रुता ही करेंगे। बोले क्यों? बोले शत्रु हमेशा अपना शत्रु को याद करते रहते हैं। हाँ, उसको कभी भूलते नहीं। इसी प्रकार भगवान का साथ उसने लड़ाई किया, उसका हाथ से बंध होने से उसको मुक्ति हो गया। हाँ? तो हिरण्यकश्यप और हिरण्य तो उसको वध किया नरसिंह अवतार हो गया। और ये रावण और कुंभकर्ण को उसने वध किया रामचंद्र, और कंस और जरासंध को वध किया अपने श्री कृष्ण। 3 जन्म बाद मुक्ति हो गया, उसके बाद और कोई ये नहीं। तो इसी प्रकार तुम्हारा त्रिसंध्या तो हमारा क्या बोलते हैं, यही हमारा गंगा जमुना सरस्वती बह रहे, और ईरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी से ईरा पिंगला भई सुषुम्ना सरस्वती, सारी ज्ञान का भंडार। तो यहाँ स्थिर होने से सब शक्ति का जागृत होता है, सब नीचे चीज को उठा के ऊपर ले आते हैं। हमारा हर चीज मन नीचे पड़ा हुआ है, इसीलिए संसार के पीछे भाग रहे। अगर मन ऊपर उठ जाए, परमात्मा में लग जाए, तो उसका और इस संसार से कोटि गुना आनंद और शांति और सुख का प्राप्ति होता है। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदु की, बड़े संत बिंदु की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णमुदच्यते नमः नमो नमः। पुरुषोत्तम और विजय